हनुमान जी का दिन आ रहा है, जन्मोत्सव आ रहा है, कोई ऐसा पावरफुल मंत्र जिसको करने से अगर किसी के जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो वो दूर हो जाए। सबसे पावरफुल तो हनुमान चालीसा है। कोई कहता है मेरे ऊपर कोर्ट केस है, हम्म। कोई कहता है मेरी हेल्थ खराब है, कोई कहता है दुश्मन है। अब आप सभी समस्याओं को एक ही में ले आओ ना, हनुमान चालीसा में तो सभी समस्याओं का समाधान। बच्चों का एक तो प्रेशर उनके दिमाग में ना आए और कोई ऐसा मंत्र कि वो जो पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में बस वो बस जाए। हम का उच्चारण करवाइए बच्चों को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राम भक्त हनुमान जी की। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि चैत्र पूर्णमासी को जो है वो राम जन्म उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम हनुमान जी के बारे में ही बात करेंगे, जिनको हम संकट मोचन कहते हैं, जिनको हम राम जी के परम भक्त कहते हैं और जिनकी भक्ति मात्र से राम जी प्रसन्न हो जाते हैं और जो हमें राम जी से बड़ी ही शीघ्र मिलवा देते हैं अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं। और संकट मोचन हनुमान जी को, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बोला जाता है, अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तो हमें संकटों से मुक्ति मिलती है। और अगर मैं बात करूं साल 2025 की, जो कि चल रहा है, तो ये मंगल का साल कहा जा रहा है अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात माने। तो इस साल भी अगर कोई भी जातक हनुमान जी की भक्ति करता है तो निश्चित ही उसको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन हनुमान जी की भक्ति कैसे करें, कैसे हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है, और जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में हनुमान जी के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पाठ है या फिर कोई मंत्र है या फिर कई लोगों के पास समय ही नहीं होता तो वो जब सफ़र पे जाते हैं, अपने ऑफिस का जो भी उनका टाइम जाने में लगता है, उस दौरान अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कोई भी पाठ करते हैं तो वो क्या करना सही है, इन सभी बातों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे एस्ट्रोलॉजर चेतना जी से, जो कि हमें हनुमान जी के बारे में बताएंगी। और चेतना जी को रेमेडी क्वीन भी बोला जाता है। और आज हमें हमारे इस पॉडकास्ट में वो हमें हनुमान जी से संबंधित कुछ मंत्र भी बताएंगी, कुछ रेमेडी भी बताएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो जो चैत्र पूर्णमासी आ रही है उस दिन आप ऐसा क्या करें जो समस्याएं हैं वो दूर चली जाए। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं चेतना जी से। चेतना जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा चेतना जी, इससे पहले आपने हमारे पॉडकास्ट में लोगों को स्विच वर्ड दिए, जी है ना? कुछ समय लगा मुझे लगता है लोगों को उस स्विच वर्ड को समझने में, क्योंकि कई चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू जब लोगों तक जा रही हैं तो कुछ चीज़ें नई हैं, और जब उन नई चीज़ों को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आजमा रहे हैं, फिर उनको समझ आता है कि जो हम बता रहे हैं वो 100% सही है। जी बड़े सारे लोगों के ईमेल्स हमारे पास आए हैं कि जो स्विच वर्ड आपने पिछली बार हनुमान जी से रिलेटेड लोगों को दिए थे तो वो उनकी लाइफ में चमत्कार कर रहे हैं। जी तो आज भी मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे इनवाइट किया है क्योंकि हनुमान जी का दिन आ रहा है, जन्मोत्सव आ रहा है, अभी रामनवमी होके हटी है और चैत्र पूर्णमासी हम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। जी अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जी की पूजा मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसको नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में भी आपने बताया जी कि स्त्रियों को क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इस विषय में भी आपने बताया, क्योंकि बड़े सारे लोगों को भ्रम थे कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर नहीं कर सकती, है ना? सकती। तो आज हम आपसे जानेंगे कि हनुमान जी के कोई ऐसा पावरफुल मंत्र जिसको करने से अगर किसी के जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो वो दूर हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, कई लोग हनुमान जयंती बोलते हैं इसको। हम्म। हनुमान जयंती जयंती किनकी होती है? जो इस दुनिया में नहीं है। हाँ। और हनुमान जी तो जीवित हैं। तो चिरंजीवी, 7 चिरंजीवियों बिल्कुल में से एक कहेंगे हैं चिरंजीवी हनुमान हैं। जी। तो आप उनको जन्मोत्सव के नाम से जानिए, हम्म। जयंती ना बोलें। और यहाँ मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, जैसे उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है जो तुलसीदास जी द्वारा वर्णित है। और एक आती है नरक चतुर्थी, चतुर्दशी, है हाँ ना, जी, हाँ चतुर्दशी, जी, जो दिवाली से एक दिन पहले होती पहले है। मनाई जाती। तो तब एक ये है कि 2 बार क्यों मनाया जाता है? 2 बार मनाने पे ना, हाँ। क्योंकि ये हनुमान जी को 2 बार जन्म मिला, दूसरी बार जन्म मिला।
जब वो ऐसे क्या हुआ था, वो सूर्य को फल निगल गए समझ के थे। खा रहे थे, तो इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे, उन्होंने उन पे प्रहार किया जिससे वो मूर्छित हो गए। पवन पुत्र हैं तो पिता को तो गुस्सा आएगा, उन्होंने हवा को रोक दिया, पवन पुत्र ने हवा को रोक दिया, जिससे कि ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देखिए, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो क्या होगा। तो फिर उसके बाद सभी देवताओं ने रिक्वेस्ट की, सभी देवता भी परेशान हो गए, सब हो गए। तो रिक्वेस्ट करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें नया जीवन दिया था। इस वजह से हम हनुमान जयंती, जिसको जयंती बोलते हैं, जो जन्मोत्सव है, जी। उस जन्मोत्सव को हम 2 बार मनाते हैं साल में। और पुरानी कथाओं के हिसाब से रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको एक वर दिया था कि आप हमेशा अजर अमर रहेंगे, तो इस वजह से भी ये दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। जी। जी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं मंत्र की, देखिए सबसे पावरफुल तो हनुमान चालीसा है। अब अगर हम बात करेंगे, जो हनुमान जन्मोत्सव है 12 अप्रैल का, जी। 12 अप्रैल को किसी भी मंदिर में जाके वहाँ बैठकर 5, 7, 11, मैक्सिमम 21, करने को तो 108 कीजिए, कर सकते हैं तो, लेकिन 5, 7, 11 इनमें से कोई भी एक फिगर उठा के इतने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए वहां बैठकर हनुमान मंदिर में, तो बहुत फायदा होगा। ये कर सकते हैं। मतलब हनुमान चालीसा अपने आप में किसी मंत्र से कम नहीं है। नहीं है, और देखिए पूर्ण है। आप, मैं, अगर आप, कोई कहता है मेरे ऊपर कोर्ट केस है, कोई कहता है मेरी हेल्थ खराब है, कोई कहता है दुश्मन है, अब आप सभी समस्याओं को एक ही में ले आओ ना, हनुमान चालीसा में तो सभी समस्याओं का समाधान है। और उसमें तो एक चौपाई भी आती है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जी। बिल्कुल आती है। और देखिए, जो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये भी कीजिए आप। किसी तरीके की भूत प्रेत में क्या है, जो आपके शत्रु भी हैं, हमारे लिए तो कोई मेरा शत्रु है तो मुझे ऐसा दिखेगा मेरा भूत पीछे पड़ गया, तो आपको सभी चीजों का लाभ प्राप्त होगा। एक बात होता है, मंत्र हम बहुत बता सकती हूँ मैं, लेकिन मंत्र अगर सही उच्चारण से ना किए जाएं, उसका फल खराब हो जाता है, उल्टा मिले। इससे बेहतर है कि आप हनुमान चालीसा कर लीजिए। और एक और चीज चेतना जी, मुझे जैसे आप मंत्रों की बात कर रहे हैं कि अगर हम मंत्र की जो प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं बोलते हैं तो उसका फल जो है वो नहीं मिलता है हमें। नहीं मिलता है। और दूसरा नंबर ये भी है, हमें ये चीज समझनी चाहिए, जब हम किसी सिद्धि को पाने के लिए, किसी फल और मनोकामना को पाने के लिए जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी शारीरिक शुद्धि भी बहुत मायने रखती है ना। तो कई लोग क्या करते हैं कि सुबह स्नान किया और स्नान करने के बाद वो पूजा पाठ किया, फिर शाम को जब बारी आती है तो उनको लगता है कि दोबारा स्नान नहीं, लेकिन सुबह से लेके शाम तक आप कितनी बार शौच जाते हो, शौचालय जाते हो, तो उसमें अगर आप स्पेशली किसी मनोकामना पूर्ण के लिए अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको दोबारा से शारीरिक शुद्धि करनी है, वस्त्र चेंज करने हैं, फिर आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। जी। और अगर हम हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल की बात करें, तो बहुत से उपाय हैं। अगर आप कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ाइए। अच्छा। और लाल लंगोट दीजिए उन्हें, हनुमान जी को चढ़ाइए। और बाकी बहुत एक उपाय जो सब लोग कर सकते हैं, एक तो 5, 7, 11 बार हनुमान चालीसा बोल दिया। उसके अलावा शाम के समय, अब मैं यहाँ बोलूँगी, शाम के समय स्नान कीजिए और एक हनुमान यंत्र लेकर आइए बाजार से, या पहले भी ला के रख लीजिए उसको। उस यंत्र को लेकर आप मंदिर जाइए, यंत्र को लेकर मंदिर जाएंगे, वहाँ उनके चरणों में रखिए। उसके बाद उनको सफ़ेद फूलों की माला वो चढ़ाइए हनुमान जी को, और वहाँ बैठ के हनुमान जी का ये जो हमारा हनुमान चालीसा है इसको कीजिए। अगर मंत्र का उच्चारण सही तरीके से कर सकते हैं तो कोई भी मंत्र ले सकते हैं, बस तांत्रिक मंत्र ना उठाएं। अच्छा। ओम हम हनुमंते नमः बहुत अच्छा मंत्र है, इसको करके वहां बैठ के 108 बार माला कीजिए। पर ध्यान रहे, ये ना हो आप यहाँ मंत्र कर रहे हैं और आपका ध्यान पीछे है, इधर बीच में फोन आ गया, फोन तो साइलेंट ही रखना है, इधर उधर नहीं देखना, पीछे भी नहीं देखना। ये करके उसके बाद दंडवत प्रणाम करें हनुमान जी को, और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेके अपनी भुजाओं पर और माथे पर लगाएं, नारियल चढ़ाएं, और उस यंत्र को लेकर आज्ञा लें हनुमान जी से,
उस यंत्र को लेके अपने घर लाके स्थापित कर दें। ये हनुमान जयंती वाले दिन किया गया उपाय हमेशा आपको प्रोग्रेस देगा। जो चाहते हैं वो चीज़ें प्राप्त होंगी। प्राप्त होंगी। और जैसे कि आपने बताया कि जिनको बिजनेस में ज़्यादातर जो व्यवसाय में जिनको जी। दिक्कतें आ रही हैं, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो वो अगर ये उपाय करते हैं तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा बहुत अच्छा, है ना? जो भी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होगी, हुँ। उसको घर लाके स्थापित कीजिए। अच्छा। आप चाहें तो उसको फ्रेम कराकर भी अपने मंदिर के पास या हुँ। लॉकर में रख सकते हैं रख सकते और हैं। बहुत अधिक फ़ायदा होगा इससे। अच्छा। पीछे मुड़ के नहीं देखना मगर आपको, जब जब आप मंदिर से निकलो को लेके तो फिर पीछे मुड़ के नहीं नहीं देखना। देखना, तो अच्छा। ये कर सकते एक हैं। और चीज़ चेतना जी, मैं अब जानना चाहूँगी जिन लोगों को समस्या है अपनी सेहत से संबंधित। आजकल भागती-दौड़ती ज़िंदगी में हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है, चाहे सिर दर्द की लगा लो, पेट दर्द की लगा लो या हम बड़ी प्रॉब्लम्स की भी बात करें बीमारियों की। तो ऐसे में क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन बोला जाता है बिल्कुल। और हनुमान जी की एक और चौपाई भी है जो सुंदरकांड में आती है कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हुँ। तो ऐसे में जब हम उनकी चौपाई का पाठ करते हैं रोग तो अपने आप से मिट ही जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है, कोई और चीज़ आप बताना चाहें, कोई उपाय जिसको करने से बीमारियां दूर हो जाए? देखिए, जन्मोत्सव वाले दिन अपनी मेडिसिन, हुँ, जो भी आपका बॉक्स है, लिफ़ाफ़ा है या और नहीं तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन, हुँ, वो आप हनुमान जी के चरणों में रखिए हुँ। और वहाँ बैठ के नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सिर्फ ये 108 बार बोलिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पानी भी रख सकते हैं, पानी भी उस दिन चार्ज कर सकते हैं। उस पानी से आप मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी। बहुत अच्छे। चेतना जी, मैंने कहीं सुना था कि पानी बहुत जल्दी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता ऑब्जर्व है। कर लेता है, इसीलिए ग्रैब कर जो लेता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो हमारे संत महात्मा हैं तो वो बोलते भी हैं कि पानी हर किसी जगह का नहीं पीना चाहिए। पानी भी हमें देख-भाल के सोच के पीना चाहिए कि मैं कहाँ पे कहाँ खड़ा कहाँ हूँ, कहाँ खड़ा हूँ। कि वहाँ का पानी क्योंकि और दूसरा नंबर ये है कि मैंने किसी से ये भी सुना कि हम पानी का गिलास हाथ में ले लेते हैं और लोगों की बहुत तरह की नेगेटिव चीज़ों की बातें करते हैं, फिर उसी चीज़ को हम ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पानी उन चीज़ों में से एक है जो बहुत जल्दी आपकी पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी को ऑब्ज़र्व करता क्योंकि है। देखो साइंटिफिकली 80% तो वाटर है हमारी हाँ, बॉडी में, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो जब वो पानी जाएगा तो वो 80% बहुत जल्दी हुँ, असर करता है। हुँ, कोई भी देखा आपने, इंजेक्शन लगता है जब हमारे, हुँ। तो बहुत जल्दी हील होता है हाँ, ना? हाँ। टैबलेट थोड़ा टाइम टाइम लगाती वो है। पहले डिज़ोल्व होती है फिर हाँ, देन तो लोगों को कुछ जैसे वीकनेस होती है तो वो ग्लूकोज़ चढ़वा लेते हैं या हुँ, आयरन की कमी है तो आयरन चढ़ा लिया, हुँ, टैबलेट से फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, 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 इसी वजह से, क्योंकि 80% जब हमारी बॉडी में पानी है, हुँ, हुँ, तो बाहर से भी पानी देंगे तो वो बहुत जल्दी हमें रिकवर करेगा, हुँ। असर करेगा हमारी बॉडी पे। अच्छा और बड़ा ही मुझे लगता है जो लोग वहम करते हैं कि कई लोग ऐसे उपाय करते हैं कि यहाँ नारियल चढ़ा दो, वहाँ ये कर दो, तो उन लोगों के लिए हनुमान जी द बेस्ट देवों में से देव हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा जैसे आपने बताया कि अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो भी डॉक्टर ने लिखी है, आपकी दवाइयाँ उनको आपने जस्ट हनुमान जी की एनर्जी देनी है और ले लो और बिल्कुल, आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। दूर हो जाएँगी। हुँ, एक काम और कर सकते हैं, कई लोग, अगर इसके लिए हिम्मत चाहिए, थोड़ी-सी हुँ, समय चाहिए, हुँ, जो लोग पूरा साल हनुमान चालीसा नहीं कर पाए, वो 365 टाइम्स हनुमान चालीसा कीजिए। या हुँ, मैंने पहले भी एक बार बताया था, जो रुई होती है, हुँ, उसकी 365 बत्तियाँ बना लीजिए, हुँ। उसका दीपक लगाइए हनुमान जी के चरणों में, चमेली के तेल का, लेकिन दीपक मंदिर में ही लगेगा, अच्छा और घर पे ये नहीं खास लगेगा। करके चैत्र पूर्णिमा के दिन उपाय करना है? बिल्कुल। अच्छा, ये कर ओके। सकते हैं क्योंकि अभी आने आ गई, जैसे 12 तारीख हुँ, को हुँ, है, हुँ, तो बहुत अच्छा समय है ना। हुँ। पूरा साल अगर आप नहीं कर पाए तो आप कीजिए हाँ, ना। ये ऐसा ही हम कार्तिक पूर्णमासी पे भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे तो जब हम, हम हाँ हाँ, जी, हाँ, क्योंकि तुलसी मैया पे चलाते हैं ना बिल्कुल, हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 365 कर लेते हैं, प्लस परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा करी तो जाती आप मंदिर की परिक्रमा भी ज़रूर करें इस दिन। अच्छा, ओके। मतलब मंदिर ज़रूर जाएँ आप, चाहे चैत्र 5 पूर्णमासी के हनुमान दिन। चालीसा कीजिए। और वैसे भी मंदिर, चेतना ये मंगल का साल चल रहा मंगल है, का साल तो चल रहा मुझे है। लगता है मंगल के जो देव हैं, उनको प्रसन्न करना तो बनता ही और है। बहुत एक ही दिन तो करना है, आपको मत करना बाद में बेशक। अगर आपके पास समय की कमी है तो मत कीजिए, एक दिन कर लीजिए और आप सारे साल देखिए बहुत अच्छा निकलेगा। और आप इस साल सुन भी रहे होगे कितने एक्सीडेंट्स,
कितनी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा सुन रही हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, तो आप कीजिए, हर किसी को अपने घर में मंगल चाहिए, मंगल है चाहिए। ना। सब मुझे मेरे परिवार के लिए चाहिए, बहुत से लोगों को, हर पेरेंट्स सोचते हैं। तो एक अगर पुरुष करे, उस घर का हेड ऑफ द फैमिली भी अकेला ये उपाय कर लेगा, यंत्र वाला भी, तो वो सभी के काम आएगा। ये ना सोचें कि हम 5 मेंबर हैं तो 5 यंत्र लेके जाएं, नहीं नहीं नहीं। ऐसा नहीं करना। हाँ। एक हेड ऑफ द फैमिली अगर इस दिन उपाय कर लेगा, तो वो यकीन मानिए सबको फल प्राप्ति होगी। अच्छा अच्छा चेतना जी, एक चीज़ और, जब हम पाठ पूजा की बात कर रहे हैं, अब हर कोई आजकल वर्किंग है, चाहे लेडीज़ की बात कर लें, घर की औरतों की, चाहे हम छोटे घर के बच्चों की बात करें, जब पढ़ लिख जाते हैं तो हर कोई प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में चला जाते हैं बच्चे। तो ऐसे में खास करके अगर मैं घर की लेडीज़ की बात करूं, तो टाइम जो है वो नहीं बन पाता, उनके पास नहीं मिल पाता, क्योंकि देखो घर भी चलाना है और ऑफिस भी चलाना है। तो ऐसे में जो वर्किंग वुमेन्स हैं खास करके, तो कई मेरी ऐसी दोस्त हैं जो बोलती हैं कि हमें घर में समय तो नहीं मिलता, लेकिन जब हम घर से ऑफिस के लिए निकलती हैं और ऑफिस से जब शाम को घर के लिए निकलती हैं, तो रास्ते में जब हमारा जो सफ़र है, चाहे वो गाड़ी में जा रही हैं, चाहे वो अपने ऑटो में जा रही हैं, तो वो अपने हेडफोन से अपने कानों में वो पाठ चला लेती हैं। कोई सुंदरकांड चलाता है, कोई हनुमान चालीसा, जो जिसको मानता मतलब वो पाठ कर लेते हैं। तो ऐसा करना क्या सही है, या फिर सिर्फ सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रॉपर समाधि लगा के ही करना है? नहीं, आप किसी टाइम भी कीजिए, हमेशा सांसों के साथ साथ नाम लीजिए। राम भद्राचार्य जी ने बोला था पीछे, अगर आपने जगत गुरु सुना राम हो, है भद्राचार्य जी, ना, हाँ। जगत गुरु जी, उन्होंने बोला था कि आप हर टाइम नाम लीजिए, लेटे उठते बैठते कहीं भी हो। अब कई लोग बोलते हैं वॉशरूम में गए, वो लोग तो देखो सांसों के साथ राम 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 बोलते उनका हैं, तो कभी रुकता ही नहीं कभी है। रुकता ही नहीं है। तो आप लीजिए ना, किसने मना किया, कीजिए। लेकिन आप ये बताइए, आपका बर्थडे होता है तो आप पार्टी करते हो ना। अब हमारा बर्थडे जब हम छोटे थे, बर्थडे होता था, क्या होता था, हमें मंदिर जाना होता था बर्थडे वाले दिन। आजकल आपके पास पार्टी में जाने का समय है क्या? मंदिर साल जाने। में एक दिन बर्थडे मंदिर जाने का समय नहीं है। तो आप जा सकते हैं अपने जन्मों, जो आदतें बच्चों को डालोगे वो डलेंगी। क्योंकि पहले में हमारे पेरेंट्स बोलते थे, आज बर्थडे है तुम्हारा, मंदिर या गुरुद्वारे जाना होकर ही आओ। जाना है, हाँ। आजकल क्या होता है, बच्चे प्लानिंग करते हैं किस किस को बुलाना है, कौन से क्लब में पार्टी करनी है, क्या करना है। तो थोड़ा इस पे हमें काम करने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल। कम से कम। अच्छा चलिए, जन्मोत्सव हनुमान जी के जन्मोत्सव पे मत जाइए, अपने जन्मदिन पे तो जाइए जाइए, मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हनुमान चालीसा खाली सुन भर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। और मुझे लगता है हनुमान चालीसा वैसे भी जो वो बहुत सिद्ध चालीसा है। देखो, जो मेरी बुद्धि के अनुसार जो मैं मुझे बोल रही हूँ, मैं जितनी भी हनुमान चालीसा के बाद चालीसाएं लिखी गई हैं, वो सब भक्तों ने लिखी हैं, बिल्कुल। जो कि इस दुनिया में आए हैं, जो जैसे कई लेखक हुए हैं, जी। कई राइटर्स हुए हैं, है ना, उन्होंने लिखी हैं वो चालीसा। लेकिन जो हनुमान चालीसा है वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो द्वारा वो रचित। अपने आप में ही सिद्ध हो जाती है। जब बिल्कुल। गोस्वामी तुलसी जी द्वारा जब वो लिखी गई, तो अपने आप में सिद्ध है वो, तो उसका पाठ करना तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है। और जो आपने पूछा कि ऑन द वे आप गाड़ी में सुन हाँ, लेते हैं, तो उसमें कोई कोई बुराई नहीं हर्ज है। नहीं है, हाँ। बल्कि अच्छा है, देखिए, जब हमारा ड्राइव करते टाइम सम टाइम किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है, एक्सीडेंट वगैरह, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मारुति जो स्विच वर्ड मारुति, था, हाँ मारुति, हाँ हाँ। ठीक है, मारुति स्विच वर्ड था, तो ठीक है ना, आपको प्रोटेक्शन डबल मिलेगी, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें सबको करनी करनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट जाते या ऑफिस जाते ड्राइव कर रहे हो, और उस बीच अगर आपने कोई पाठ लगाया, आधे घंटे का पाठ लगाया, 20 मिनट का, मुझे लगता है अगर आपने 20 मिनट, क्योंकि आप तो रास्ते में भी आपका ध्यान जा रहा है, आप ड्राइव कर रहे हो, है ना, और कोई आगे आगे आप उसको भी 2 शब्द कहीं अपशब्द बोल देते हो, साइड पे हो जाओ भाई, और मतलब जो भी है। लेकिन मुझे लगता है अगर उस 20 मिनट के पाठ में 2 मिनट भी अगर आप भगवान से कनेक्ट हो गए सच्चे मन बिल्कुल से, उस 2 मिनट की कहीं ना कहीं तो आप उनके साथ लय मिलाओगे ना, जो आपने लगाया बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत है। बहुत है। आप देखो, सुनो, कभी सब बोलते हैं ना, तुल जैसे सरस्वती माता एक बार तो जबान पे आती आती हैं। आती हैं, हाँ। तो राम भद्राचार्य जो जगत गुरु जी, जगत हाँ। गुरु जी, उन्होंने क्या बोला, आप सारा दिन नाम लीजिए, कभी तो सुनेंगे। सुनेंगे। जो लोग बोलते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध नहीं होता, उनके लिए। और आप बताइए, 24 घंटे में से क्या सिर्फ 24 मिनट आप भगवान को नहीं दे सकते? मत दीजिए, 24 सेकंड के लिए नाम लीजिए, 24 सेकंड।
मैं ये नहीं कह रही आप हनुमान चालीसा पूरा कीजिए, सिर्फ नाम भर तो लीजिए। ओम हम हनुमंते नमः, सिर्फ इतना बोलना है, तो इसको काउंट कर लीजिए 24 सेकंड में कितनी बार आएगा। ये मेरे पे डिपेंड करेगा मैं कितना बोल पाऊंगी। ओम हम हनुमंते नमः। ओम हम हनुमंते नमः। हाँ जी, जी। इसको बोल सकते हैं। तो और अगर हम बात करें ना, इतनी सारी बातें हैं हनुमान जी की बिल्कुल। जो जरूरत है करने की, क्योंकि जो हमारा यूथ है, हमारे बच्चे हैं, देखो बातें सबको पता है, लेकिन बार बार दोहराने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम ताकि नहीं करते नहीं हैं। करते, हाँ। इसलिए बच्चों को भी पता चले कि क्या है हमारे हनुमान जी, क्या है और देवी देवता क्या है, हमारी संस्कृति में कितना ज्ञान, कितना बड़ों के एक्चुअली लिए आदर है। लोगों में ना, मुझे लगता है अब हम सब में ना वो होता है ना कि पेशेंस नहीं है। हमें नहीं, लगता है कि हमने अगर 10 दिन पाठ कर लिया तो चीज़ें सॉर्टेड नहीं हो रही हैं, फिर हम बंद कर देते हैं। लेकिन मैं किसी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी संत महात्मा की कथा में शायद ये बात मैंने सुनी है। वो बोल रहे थे, कहते हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कहते नहीं, उन्होंने इस बात को भी नकार दिया। कहते भगवान के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। कहते अंधेर और देर तुम्हारे अंदर है, तुम पुकार ही उससे नहीं रहे हो अपने भाव से कि जैसे वो। लास्ट हाँ। टाइम मैंने कहा था ना कि रावण ने हे बनवासी हुँ, राम, हुँ। तो भाव तो थे ना, उसने हुँ, पुकारा तो सही। हुँ। पुकारने की बात है ना। पुकारने की आप बात। कभी दुख होते हो, मम्मी दिल से पुकारा, मम्मी मुझे तकलीफ हो रही है आ जाओ। ऐसे अगर आप भगवान को भी, भाव थे ना वहां पे, पूरी सब कुछ था, तो भाव से अगर पुकारोगे तो जरूर आएंगे वो। अच्छा चेतना जी, एक और बात, जैसे कि चैत्र पूर्णिमाशी आ रही है, तो उस दिन जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, खास करके छोटे बच्चे हैं, और अभी-अभी नया सेशन भी स्टार्ट हुआ है, अप्रैल का मंथ है, तो पढ़ाई में वो अव्वल आएँ, आगे जाएँ, है ना? तो आजकल सब किसी को होता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे निकल जाए। हालाँकि किसी को अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेस भरी लाइफ़ है आजकल, इतनी हार्ड हो गई है पढ़ाई। मेरी छोटी-सी बेटी है, नाउ शी इज़ इन 5th क्लास, तो मुझे लगता है वो चीज़ें जो अब पढ़ रही है, मैंने शायद वो 7th या 8th में पढ़ी होंगी। हाँ, और इतने सिलेबस। 9 सब्जेक्ट्स हैं उसके। और तो मैं इसलिए जानना चाहूँगी कि बच्चों का एक तो प्रेशर उनके दिमाग में ना आए, और जब वो पढ़ें, तो कोई ऐसा मंत्र कि वो जो पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में बस वो बस जाए। रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बस जो रीडिंग कर रहे हैं उनका मन करे कि मैं पढ़ूँ, पढ़ने की तरफ बच्चों की रुचि हो। देखिए बच्चे एक तो उच्चारण में त्रुटि करेंगे, ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी मंत्र में, बात, हाँ। मंत्र में त्रुटि करेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप उन्हें कर सकते हैं तो हम का उच्चारण करवाइए, हम। हम का उच्चारण करवाइए बच्चों को। कुछ नहीं होता, आप हम लिख के उनके टेबल के हाँ, वहां ईज़ी लगा है। दीजिए, हाँ, हाँ। और रेड कलर से, अच्छा। ठीक है। और एक बात और बोलूंगी, जो हनुमान जन्मोत्सव है उस दिन सब लोग रेड कलर के कपड़े पहने, हुँ, रेड या ऑरेंज। तो हनुमान जी का कलर है। बिल्कुल, मंदिर जाएँ तो वही कपड़े, जैसे आपने सुना होगा जब भी हम कुछ पूजा पाठ करते हैं हुँ। हनुमान जी से रिलेटेड, तो हमें कहा जाता है आसन लाल रंग का होना हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लाल आसन पे बैठ के और तब कीजिए। तो मंदिर ज़रूर जाएँ, और दिल्ली वालों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि 2 सिद्ध मंदिर हैं वहाँ पर। हाँ। एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जी, 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 जी। ठीक है? और जो तुलसी दास जी द्वारा स्थापित किया गया था, बहुत प्राचीन मंदिर है वो। और एक है पा पाताल मंदिर, जो अच्छा। मरघट वाले बाबा, हाँ, 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 है बिल्कुल ना? वो मरघट वाले थोड़े बाबा अंदर जी, को है ना, हाँ। तो उनको पाताल मंदिर भी बोला जाता है, अच्छा। ठीक है? और आप देखोगे वहाँ जमुना जो है उनके चरण स्पर्श करने आती हैं। अच्छा। कभी भी अगर आपको मौका लगे जाओगे तो हुँ, आप देखना। तो हुँ, ये 2 सिद्ध मंदिर दिल्ली वालों हुँ, के पास हुँ, हैं, तो हुँ, आप कोशिश कीजिए जाइए। हुँ, रश बहुत होगा उस दिन। हुँ। मैं कई बार पर मुझे लगता है जब हम यही बोल देते हैं, हमें ये पता ही है भगवान श्री राम उनको इस धरती की, इस धरा का राजा, राज्य देके गए हैं, वो देखिएगा, चिरंजीवियों में 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। तो आप कहीं भी बैठ के उनको पुकारो और वो सुनते हैं। और बापूजी तो ये कहते हैं, उनको हम बड़ा सुनते हैं। बापूजी बोलते हैं, हम उनको पवन पुत्र बोलते हैं हनुमान जी को। तो कहते हैं हनुमान जी तो कहीं गए ही नहीं। कण-कण में है। पवन पुत्र, पवन चल रही है, बिल्कुल। हवा चल रही है, वो तो वही है, बस पुकारो वही आप है, देखो उनको। अगर शुद्धि हो ना, हम सांस ले रहे हैं तो पवन द्वारा ही तो ले रहे हैं, हुँ, हुँ। सांस तो हमारी सांसों के आसपास भी है, सब जगह है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन अब कई पर्टिकुलर लोग कहते हैं मंदिर जाना है, तो दिल्ली वालों के पास 2 मंदिर 2 हैं मंदिर हैं, बिल्कुल। जहाँ वो जा सकते हैं, और वो हुँ, सिद्ध मंदिर हैं। हुँ। ऐसा नहीं है, मंदिर तो बहुत सारे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। वो सिद्ध हनुमान जी के मंदिर हैं वो। जी। चेतना जी, एक कॉमन टिप, जो सबने उस दिन करना ही करना है, चाहे हनुमान जी के आगे दीपक जलाना है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, छोटा हो, बड़ा हो,
कि कोई ऐसे कॉमन और छोटा सा आसान आप हमारे व्यूवर्स को कोई जी उपाय? देखिए, जैसे मैंने कहा लाल रंग, तो ये तो बहुत आसान है ना, बच्चों को भी बिल्कुल। पहना सकते हो आप, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को पहनाइए। जो नहीं पहनना चाहता, ऑफिस गोइंग है, लाल कलर कैसे पहनेंगे, एक रेड कलर का कोई भी रिबन, हैंकी कुछ भी अपने रखें। पास रख लो। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। चमेली के तेल का दीपक जरूर लगाएं उस दिन, हनुमान जी के आगे हनुमान में, जी के क्योंकि आगे। उनको चमेली का और तेल बड़ा गुड़ प्रिय चना है। सब चढ़ाएं, हनुमान जी को कभी भी हनुमान जी चढ़ा को सकते हैं। कभी भी चढ़ा सकते हैं, सारा दिन में से कभी भी चढ़ाएं। और आप कभी अगर दिल्ली सीपी गए आप, हनुमान जी के मंदिर, आप मानोगे वहां 12 बजे के बाद तक 2-3 बजे तक भी लाइन लगी रहती है। कई लोग बोलते हैं कि 12 बजे के बाद तो वेडनेसडे हो गया, लेकिन आपको नहीं पता सूर्य उदय तक तिथि वही रहती है। हमारा ट्यूसडे ही चलेगा सूर्य उदय तक, सूर्य उदय के बाद हमारा वेडनेसडे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि आप रात को 12:30 बजे मंदिर गए तो वेडनेसडे हो गया, ऐसा नहीं है। तिथि के हिसाब से वो मंगलवार ही चल रहा होता है। हुँ। और हमारे तो पंचांग के अकॉर्डिंग हम तो वो पूरा तिथि पंचांग तिथि देख के देखते हैं ना कि किस टाइम से नेक्स्ट डे हो रहा बिल्कुल है। तो बिल्कुल। इसमें तो ये तो आई थिंक सो वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम हाँ उन चीज़ों को करते हैं। जी। थैंक यू सो मच आपने अब जब भी आप आते हो ना वैसे चेतना जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात बहुत करके बहुत क्योंकि शुक्रिया। हम जब धन्यवाद। हनुमान जी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि टाइम कम पड़ जाता है और अभी मुझे लगता है कि मैं ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है ऐसी बातें करने में और भगवान के बारे में। तो ख़ैर अभी समय हो गया है जो जी जी इजाज़त नहीं दे रहा है जी हमें। तो अभी चेतना जी से आपने जाना कि 12 अप्रैल को पड़ रही है चैत्र पूर्णिमा, तो इस दिन मंदिर ज़रूर जाएँ, मंगल का साल है, मंगल मूर्ति की उपासना ज़रूर करें। अगर चाहते हैं आपके जीवन में समस्याएँ ख़त्म हो जाएँ, आप इधर-उधर नहीं भटकना चाहते, कभी यहाँ जाओ, किसी से पूछो मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो भई हनुमान जी की उपासना करो ना, इधर-उधर वहमों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, जवान सब हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं और घर में करो, रास्ते में ऑफ़िस जा रहे हो तब करो, जब समय मिले तब करो, लंच टाइम के बाद करो, जब मर्ज़ी करो, लेकिन भगवान का नाम जो है वो जपो। तो चैत्र पूर्णिमा की आप सभी को मेरी तरफ से भी आपको हार्दिक बधाई, मंगल मूर्ति आपके घर में और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मिलेंगे अब हम अपने अगले पॉडकास्ट में किसी नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।